ये 1660 का समय था, जब मराठा साम्राज्य और मुगलों के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बुद्धि और रणकौशल से मुगलों को बार बार परास्त किया था, परंतु इस बार उनके सामने मुगलों का विशाल और सुसज्जित सेना प्रमुख सिद्दी जौहर था, जिसने पन्हाला किले को घेर लिया था। सह्याद्री की पहाड़ियों पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। धुंध के बीच पन्हाला का किला शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर हलचल मची थी। शिवाजी महाराज और उनके विश्वस्त सरदार चिंतित थे। दुश्मन की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया था और सिद्दी जौहर की विशाल सेना किले पर हमला करने के लिए तैयार थी। दरबार के भीतर शिवाजी महाराज गहन विचार कर रहे थे। तभी बाजी प्रभु देशपांडे ने कमरे में प्रवेश किया। बाजी प्रभु ने चिंता जताते हुए कहा, महाराज, स्थिति गंभीर है। दुश्मन हमें घेर चुका है। हमारी सेना सीमित है। अब क्या करना उचित होगा? शिवाजी महाराज ने धैर्यपूर्वक कहा, बाजी, घबराने की आवश्यकता नहीं। हर समस्या का समाधान होता है। हमें विशागढ़ पहुंचना होगा। ये लड़ाई मैदान में लड़ी जाएगी, न कि इस किले में फंसकर। सभी सरदारों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी शिवाजी महाराज ने अपनी योजना सभी के सामने रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, हम रात के अंधेरे में किले से बाहर निकलेंगे। अंधेरी रात में शिवाजी महाराज ने अपने गिने चुने सैनिकों के साथ किले से निकलने की तैयारी की। उन्होंने अपने हमशक्ल को किले में रहने का आदेश दिया, ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए। खिंड तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। दुश्मन को शिवाजी महाराज के किले छोड़ने की भनक लग चुकी थी। सिद्दी जौहर की सेना पूरी ताकत के साथ खिंड की ओर बढ़ने लगी। तभी बाजी प्रभु ने कहा, महाराज, मेरी तलवार और मेरा जीवन दोनों आपके लिए है। पावन खिंड मेरी अंतिम रणभूमि होगी, लेकिन मैं आपके लिए दुश्मन की सेना को रोकूंगा। जैसे ही दुश्मन की सेना पावन खिंड में पहुंची, बाजी प्रभु ने अपनी तलवार उठा ली और बाजी प्रभु ने सैनिकों से कहा, भाइयों, याद रखना, जब तक विशागढ़ से तोप की आवाज न सुनो, तब तक कोई पीछे नहीं हटेगा। ये हमारी मातृभूमि का सम्मान है। दुश्मन ने हमला शुरू कर दिया। पावनखिंड की संकरी घाटी में मराठा सैनिकों ने अपनी छोटी संख्या के बावजूद ऐसी वीरता दिखाई कि दुश्मन की विशाल सेना भी स्तब्ध रह गई। तीर, तलवार और भाले हवा में गूंजने लगे। एक दुश्मन सरदार ने चिल्लाकर कहा, इन मराठों की संख्या कम है, इन्हें कुचल डालो। लेकिन बाजी प्रभु गरज उठे, हमारी संख्या नहीं, हमारा हौसला गिनो। आगे बढ़ने से पहले अपने प्राणों की कीमत तय कर लो। घंटों तक चले युद्ध में बाजी प्रभु और उनके सैनिक घायल हो चुके थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार दुश्मनों ने बाजी प्रभु को घेर लिया। बाजी के शरीर पर अनगिनत घाव थे, लेकिन उनकी तलवार अब भी दुश्मनों के खून से लथपथ थी। तभी दूर विशागढ़ से तोपों की आवाज सुनाई दी। बाजी प्रभु के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आई और बाजी प्रभु ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, महाराज सुरक्षित है, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। अब हम निडर होकर वीरति को प्राप्त करेंगे। बाजी प्रभु और उनकी सेना का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी वीरता और त्याग ने मराठा साम्राज्य को नई शक्ति दी। पावनखिंड आज भी इतिहास के उस गौरवपूर्ण अध्याय का प्रतीक है, जहां मुट्ठी भर वीरों ने अपनी मातृभूमि के लिए अनगिनत दुश्मनों का सामना किया। ये गाथा न केवल इतिहास की कहानी है, बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा है कि जब उद्देश्य महान हो तो बलिदान भी सार्थक बन जाता है।